इसमें मेरा ये निवेदन है कि 3 माननीय सदस्य हैं, तो 15 मिनट तक क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं दूंगा। मैं समाजवादी पार्टी का योगी सही है, बहुत बढ़िया। 23 शानपुर जनपद बिजनौर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अति महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। टाइम बढ़ेगा नहीं, मैं पूछना। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं तथा साथ ही साथ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको अनेकों महाकुंभों में त्रिवेणी में डुबकी लगाने की आयु प्रदान करे। अनेकों महाकुंभों में लंबी आयु। साथ ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मेरे निवेदन पर चांदपुर से बास्टा वाली रोड बनाने के लिए कह दिया है। कहा है नहीं जी संसदीय कार्य मंत्री, हाँ भरी नहीं? और आपने भी हाँ भरी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप उठाना जाए और मैं कहूंगा जय, कह दो आप भी जय है। चांदपुर से बास्टा वाली सड़क के लिए कह दो माननीय संसदीय से अनुपूरक। मान्यवर महोदय, आपने विधानसभा उत्तर प्रदेश में आर्य समाज के संस्थापक पूज्य गुरुवर वेदोद्धारक महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती का चित्र लगा करके जो ऐतिहासिक और साहसिक कार्य को अंजाम दिया है, इस कार्य को करके आप महाना से महान बन गए हो। लेकिन समय बढ़ेगा नहीं। बधाई देता हूं। समय बढ़ेगा नहीं, उतने में ही पूछना है। आपने मेरे से नहीं पूछा कि त्रिवेणी में डुबकी आपने भी लगाई कि नहीं? नहीं, मैं चाहता हूं कि जितनी बार मैं लगाऊं आप मेरे साथ चलो। गंगा मैया ने मना कर दिया कि आप आर्य समाजी हो, आप नहीं आओगे यहाँ पर के। चलिए पूछिए प्रश्न। आज मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी से ऐसा प्रश्न पूछा है। स्वामी जी अनुपूरक पूछिए प्लीज। जी बस 1 मिनट में पूछ दूंगा जी। जो माननीय सदन में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों के विधानसभा क्षेत्रों की भी यही समस्या है। यह समस्या उत्तर प्रदेश की नहीं ही अपितु पूरे देश की समस्या है। अन्नदाता किसान का बेटा धरती माँ का सीना चीरकर गेहूं पैदा, अन्न धान पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, सारे देश को खिलाने का काम करता है, लेकिन वहां पर बिजली 8 से 10 घंटे ही दी जाती है और वो भी कभी 1 घंटा चल गई, कभी 2 घंटा चल गई। इसलिए किसान बहुत बुरी तरह से परेशान है। बिजली आती नहीं तो कैसे गन्ना उगाएगा वो, कैसे अपनी बेटी की शादी करेगा? तो माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि क्या ऊर्जा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मेरे क्षेत्र में जो 4 प्रस्तावित बिजली घर हैं, जिनके लिए आपने भी सदन में कहा था स्वामी जी आपके बिजली घर बनवाएंगे। नंबर 1 बास्टा रोड चांदपुर शहर, नंबर 2 त्रिपुरी बिजली घर बास्टा के पास, नंबर 3 मनोटा व जलीलपुर ब्लॉक, नूरपुर ब्लॉक, शादीपुर मिलक, नूरपुर ब्लॉक को बनवाने पर विचार करेंगे? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? एक शेर में इसी उसमें कहना चाहता हूं माननीय शेर को छोड़िए मंत्री जी के लिए, जो उलझ कर रह गए हैं फाइलों के जाल में। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, मुझे ये तो बता दीजिए हमारे चारों बिजली घर कब आएंगे मैदान में? मान्यवर महोदय, मीटर खराब होने के कारण बिजली के बिल 500 से 5000 रुपए हो जाते। उपभोक्ता उसको ठीक करवाने में दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता है, ठीक नहीं हो पाते हैं, लेकिन जेई जा करके उनके कनेक्शन काट देता है। बाकी सब लोगों पर कृपा तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी खराब मीटर होने के कारण बिल ठीक होने तक
उपभोक्ता का कनेक्शन काटने पर पाबंदी लगाने का आदेश पारित करने का काम करेंगे? यदि नहीं तो क्यों नहीं? चलिए धन्यवाद। एक प्रश्न साथ में, एक प्रश्न हो रहे जी। अब हो गया, अब आपका भाषण हो गया। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को नहीं, अब स्वामी जी का माइक बंद करें, मोना जी का शुरू करें। मोना जी प्लीज। 5 मिनट हो गए, 5 मिनट से ज्यादा मैं किसी को भी नहीं। अभी माननीय अध्यक्ष जी, अभी दिलवाते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की जो समस्या खासकर लाइन लॉस को लेकर के हो रही है, जो फॉल्ट की वजह से ट्रिप हो रही है और ओवरलोडिंग की वजह से उपभोक्ता इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है। आज की तारीख की अगर बात करें तो मौजूदा समय में बिजली की मांग 20,000 मेगावाट तक पहुंच गई वर्तमान में। पिछले वर्ष जून में अधिकतम मांग लगभग 30,000, 18,000 मेगावाट तक पहुंची थी और इस वर्ष अनुमानित है कि ग्रीष्मकाल में ये मांग 32 से 33,000 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में जो जितनी आप ये हम बना रहे हैं अलग अलग संसाधनों से बिजली जो आप हो रही है, वो 28,000 मेगावाट से ज़्यादा विद्युत आपूर्ति का इंतजाम सरकार के पास वर्तमान में नहीं है। प्रदेश में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया इसके पहले के प्रश्न में कि लगातार जो नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लाइन बढ़ाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है, पर लगभग 3.45 करोड़ बिजली धारक उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हैं, जिसमें से 15 लाख किसान और लगभग 1.5 लाख उपभोक्ता ग्रामीण 1.50 लाख उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र। पर सबसे बड़ी समस्या माननीय अध्यक्ष जी ये है कि आज अगर जो मैंने प्रश्न किया तो उसके जवाब में अगर माननीय मंत्री जी देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि 5 नए 3311 केवी विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना की गई। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है और पिछले वित्तीय वर्ष में अगर केवल 5 3311 के उपकेंद्र बनाए जाएंगे तो अगर इस दर से एक्सपेंशन चलेगा तो क्या बिजली विभाग निर्विघ्न और बिजली उपभोक्ताओं को दे पाएगा? और मैं उसके पीछे की वजह बताऊं माननीय मंत्री जी की, हो सकता है मैं मानती हूँ कि काम अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं धन का अभाव भी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि पिछले 10 महीने में जो पिछला वित्तीय वर्ष था, उस वित्तीय वर्ष में केवल 65% बजट बिजली का निर्गत हो पाया। पिछला बजट था 66,190 करोड़ और उसमें मात्र 48,263 करोड़ ही जारी हो पाया। मतलब जो बजट था भी वो भी पूरी तरह से बिजली विभाग को नहीं मिला। ऐसी दशा में मैं समझ सकती हूँ कि कैसे विस्तार हो पाएगा, नए बिजली पावर प्लांट कैसे बन पाएंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से केवल 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, जिस तरह से विस्तार की बात हो रही है, उसकी पूर्ति के लिए क्या सरकार नए विद्युत पावर प्लांट की स्थापना करने की सरकार की कोई स्कीम है? सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। एक सवाल ये। दूसरा, जो बिजली कटौती हो रही, जो लाइन लॉस की वजह से, ट्रांसफार्मर्स की कमी की वजह से, अपग्रेडेशन की कमी की वजह से, इसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है? क्या उस व्यवस्था को सरकार पूर्ण करा पाएगी ताकि निर्विघ्न बिजली उपभोक्ताओं को मिल सके? महबूब अली। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी।